हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। और यहाँ पे नेट गेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल रहेगी किसी भी आईआईटी से। अगर आप पीएचडी करते हैं तो फेलोशिप आपको इजिली पीएचडी में मिल जाती है। तो हम यहाँ पे चलेंगे इस बेहतरीन आईआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, फेलोशिप, सीट एंड सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सभी पॉइंट्स हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और के डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, एसओपी फॉर आईटीआई एम एंड आईटीआई सर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में, या फिर पीएचडी पीआईक्यू जिसमें इंस्ट्रूमेंटोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838 इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो आईआईटी है वो आईआईटी हैदराबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जुलाई 2026 के लिए, जहाँ पे आप रेगुलर, डायरेक्ट और एक्सटर्नल पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीन कैटेगरी हैं, तीनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। हम यहाँ पे रेगुलर के बारे में फोकस करने वाले हैं। बाकी अगर आप किसी भी अन्य प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो आपका जो फॉर्म आया था वो 8 अप्रैल को आया था, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/4/2026 है। 28 अप्रैल तक फॉर्म आप भर सकते हो, अभी सिर्फ 5 PM तक। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो फैकल्टी हैं उनके बारे में, कि किन सब्जेक्ट्स में फॉर्म आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपके यहाँ पे देख लीजिए, दे दी गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिबरल आर्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। आप यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड आप मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बायोटेक है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे आपका, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, क्लाइमेट है, यहाँ पे सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, हेरिटेज है, ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, इंजीनियरिंग है, और कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इनमें मास्टर अपना कंप्लीट किया है, इससे रिलेटेड आपने मास्टर अपना कंप्लीट किया है, या फिर आप बैचलर डिग्री रखते हैं, तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा हम अब इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, जहाँ से कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे नोटिफिकेशन, इसके साथ यहाँ पे कैसे अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है वो भी हम देखेंगे। तो हम चलेंगे, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ आ जाइए, यहाँ पे इसे मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म भी यहाँ से आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे ऑफिशियल साइट पे, और यहीं पे आपका पीएचडी नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट में, और यहाँ ऊपर भी मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे भी, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेरी है किसी प्रकार की, तो एक ईमेल आईडी और एक नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, और अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो हम पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि आपकी एप्लीकेशन फीस भी दे दी गई है, तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे अप्लाई करना है, ये सब यहाँ पे आपका बताया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस दी गई। मेल अगर आप हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी है रेगुलर पीएचडी के लिए, और एक्सटर्नल के लिए भी उतनी ही फीस रहने वाली है। जैसे एस टी पी एच फीमेल है तो यहाँ पे 250 फीस आपको पे करनी पड़ेगी रेगुलर के लिए। अगर आप एक्सटर्नल पीएचडी करेंगे तो 500 पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जो सिलेक्शन होगा उसमें रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू, या फिर यहाँ पे दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे लास्ट में दिया गया स्टार्ट अप्लाइंग नाउ, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। फिर से हम उसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें दी गई हैं जो कि देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई है पीएचडी की। तो जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसमें डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए यहाँ पे रिव्यू का पीडीएफ अटैच किया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रूसर आपका डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं सभी की लास्ट डेट जो है 28 अप्रैल ही है। और यहाँ पे उनके फैकल्टी इंचार्ज यानी उनके एचओडी कौन है वो भी यहाँ पे बताया गया। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे ईमेल आईडी दिए गए, जिनको आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आईआईटी हैदराबाद का पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हैं जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी,
तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं टोटल आपके 17, ये 21 सब्जेक्ट आपके टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए इंट्री लेवल इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ तक की जो लाइन है वो ये है, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो अगर आपके पास एम ई एम टेक एम एस है, रिसर्च एम एस है इंजीनियरिंग में, या फिर इंटीग्रेटेड आपने मास्टर या फिर एम फार्मा एम डी कुछ किया है, यानी अगर आपने मास्टर किया है साइंस या टेक में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको, और उसमें फर्स्ट क्लास है यानी 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होकर अपना पीएचडी का इंटरव्यू देंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप सिलेक्शन ले पाएंगे। वहीं पे आप देखिए अन्य भी तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने एमटेक इंजीनियरिंग या अन्य किसी में नहीं किया है। अगर आपने एमएससी किया है और फर्स्ट क्लास से किया है, 60% मार्क्स हैं, और आप यहाँ पे गेट या सीएसआई या यूजीसी डीएसटी इंस्पायर आईसीएमआर एनबीएचएम डीबीटी ये कुछ क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कुछ नीचे आप देखेंगे 17 से 21 तक जो स्कूल दिए गए हैं, उनमें फिर से बता दिया गया कि अगर आप एमटेक हैं या फर्स्ट क्लास में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है एक्सपीरियंस की और कोई नेट जेआरएफ गेट नहीं है, तब भी फॉर्म भर पाएंगे। वहीं अगर आप एमएससी के बाद फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट क्लास हैं, गेट या सीएसआई यूजीसी डीएसटी इंस्पायर होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपने अपना बैचलर किया है उसके बाद आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो टोटल आपकी 21 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास गेट या नेट नहीं है और बैचलर डिग्री रखते हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नियम लेकिन क्या है, यहाँ पे शर्त ये रखी गई है कि अगर आपने बीए बीटेक या बीटेक या फिर कुछ इसके समान आपने बैचलर किया है, और आपने जो अपना बैचलर है वो फ्रॉम CFTI यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है, या फिर आप यहाँ पे आईएम से आपने किया है 4 ईयर या फिर 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीबीए है, तो यहाँ पे आपके पास गेट या नेट नहीं है, तब भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो 8 से अबव होना चाहिए। इंट्री एग्जाम कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे। और वहीं अगर आपने अपना जैसे कि CFTI से नहीं किया है या फिर कोई साधारण कॉलेज से किया है आपने अपना बैचलर, और आपके पास जो फर्स्ट क्लास है, उसके बाद आपके पास गेट या सीड या सीएसआई या डीएसटी कुछ होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ें आसानी से आप समझ सकते हैं और बहुत ही क्लियर दी गई हैं, जो कि आप देख पाएंगे, और यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्या देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा जो कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी उनको 10% का मिलेगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST है उनको 15% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। CGPA कैसे काउंट करना है ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख पाएंगे। तो दोस्तों आपका एक इंस्टीट्यूट का पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, जो कि IIT हैदराबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स थे वो सभी लगभग बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है, तो आप फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा, देन फॉर्म आप भर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही। वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।